नमस्कार, मैं विश्वजीत, फाउंडर एंड सीईओ ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड सीडी। दोस्तों, आज हमारे क्लास में बेसिक इंग्लिश का एक टेस्ट हुआ था जिसका आंसर की आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्फाबेट्स आर क्लासिफाइड इन डैश पार्ट्स। कितने पार्ट में अल्फाबेट्स को क्लासिफाइड किया गया है? तो देखिए, हम सब जानते हैं अल्फाबेट्स में 26 अक्षर होते हैं, ए टू लेके जेड। इनमें से कुछ अक्षरों को वॉवेल में रखा गया है, कुछ अक्षरों को कॉन्सोनेंट में रखा गया है। लेकिन इसके अलावे एक और पार्ट होता है जो कि अभी हम लोग नए इंग्लिश में सीख रहे हैं। तो यानी कि अल्फाबेट्स आर क्लासिफाइड इन कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 है। वो कौन कौन सा है? एक है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट और तीसरा है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या करता है? कभी वॉवेल बनता है तो कभी कॉन्सोनेंट बनता है। तो इसीलिए तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा सेमी वॉवेल। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस अ वॉवेल? इनमें से कौन एक वॉवेल है? तो देखिए, बी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वाई जो है कभी वॉवेल बनता है कभी कॉन्सोनेंट बनता है, क्यू जो है ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? ओ। यानी कि इनमें से ओ जो है वो एक वॉवेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये ऐसा बनेगा वाई इन साई। वाई इन साई, इसका मतलब हुआ कि साई जो ये शब्द है इसमें वाई का उच्चारण कैसे हो रहा है। तो देखिए यहां पे हम लोग कैसे लिख रहे हैं? SHY साई लिख रहे हैं और इसका उच्चारण हम लोग कैसे कर रहे हैं? साई। कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे लास्ट में वाई है और वाई का उच्चारण कैसे हो रहा है? ई के रूप में हो रहा है और ई क्या है? मेरा एक वॉवेल है। तो यहां पर वाई का उच्चारण जो है वो साई में किस तरह से हो रहा है? एज अ वॉवेल हो रहा है। तो इसका सही आंसर है वॉवेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग ऑफ दीज इन द फॉलोइंग। दीज का मतलब चुनना है इनमें से। तो दीज का मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये। तो इसका आंसर है ये। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश। देखिए यहां पे क्या क्या आ गया? ओल्ड इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंग्लिश, नाउन्स आर क्लासिफाइड इन। ओल्ड इंग्लिश के अनुसार नाउन को कितने भाग में बांटा गया है? तो ओल्ड इंग्लिश के अनुसार नाउन को 5 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 भाग है नाउन के। अगला क्वेश्चन है, ऑल द नेम्स आर। दुनिया के जितने भी नाम है वो इनमें से किन में आते हैं? तो दुनिया के जितने भी नाम है वे सभी आते हैं प्रॉपर नाउन में। तो इसका सही आंसर है प्रॉपर नाउन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेड इज अ टाइप ऑफ। ब्रेड जो है किस तरह का नाउन है? तो यहां पे देखिए, ब्रेड को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेड हम लोग जब भी खरीदने को जाते हैं तोल कर लेते हैं। जब आप ब्रेड के पैकेट को लीजिएगा तो उसमें उसका ग्राम लिखा हुआ रहेगा और ग्राम क्या है? तोल के लेने पे ही ग्राम लिखता है। तो इस तरह से जिस भी आइटम को हम लोग तोल कर लेते हैं, जिस भी चीज को हम लोग तोल कर लेते हैं, वो होता है हम लोगों का मटेरियल नाउन। यानी कि इसका सही आंसर है मटेरियल नाउन। अगला क्वेश्चन है, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो वर्ड्स है ये किस तरह के प्रोनाउन है? यहां पर दिस, दैट, दीज और दोज, इन शब्दों का जब आप प्रयोग कीजिएगा तो वो किसी ना किसी चीज की ओर इशारा करेगा। इशारा करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोज? तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी चीज की ओर इशारा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल कंजक्शन। क्या कहा गया? कंजक्शन चुनना है। किसके लिए? टू ज्वाइन सीता डैश गीता। सीता गीता को जोड़ने के लिए एक सुटेबल कंजक्शन जोड़ना है। तो यहां पर हम लोग कौन सा कंजक्शन लगा सकते हैं? चलिए एक बार देख लेते। क्या सीता एंड गीता बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या सीता और गीता, और का मतलब क्या हुआ? या। क्या सीता या गीता बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। नॉर का मतलब क्या है? नॉर का मतलब क्या है? ना। यानी कि ना सीता ना गीता। तो यहां पे हम लोग नॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाउन रेफर्स टू। नाउन संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? क्वालिटी ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के गुण को? बिल्कुल नहीं। ऑल ह्यूमंस, एनिमल, थिंग्स, सारे मनुष्यों को, सारे जानवरों को, सारे वस्तुओं को? हाँ ये है। इसके साथ साथ एक्शन वर्ड, क्या नाउन से किसी काम के होने का पता चलता है? तो नहीं। क्या मैनर ऑफ वर्क, काम किस तरह से किया गया ये पता चलता है? ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स, थिंग्स रेफर्स टू नाउन। यानी कि नाउन किसको संबोधित करता है? सभी ह्यूमंस को, एनिमल्स को और थिंग्स को।
हमारा अगला क्वेश्चन है दिस इज एन। अब एन के बाद आपको लगाना है, देखिए दिस इज एन, क्या हम वाटर बोलेंगे तो सही होगा? दिस इज एन वाटर नहीं होता, वाटर को तो गिन ही नहीं सकते। दिस इज एन गोल्ड, गोल्ड को भी गिना नहीं जा सकता, उसको तोल के लेते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। दिस इज बुक्स, यहां पे देखिए क्या हुआ, बुक्स ये तो खुद ही प्लुरल है और एन का मतलब एक होता है, यानी कि ये तो आंसर होने से रहा। तो बचा क्या? ऑरेंज, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज एन ऑरेंज। अब यहां पे एक और लॉजिक है, वो भी देखिए, यहां पे क्या है? ओ, और ओ क्या है? वॉवेल, और वॉवेल के साथ ही एन लगता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑरेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एडवर्ब। एडवर्ब का चुनाव करना है। राम एक व्यक्ति है जो कि नाउन में जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। प्लेइंग, प्लेइंग से किसी काम के होने का पता चल रहा है, जो कि वर्ब होता है, ये भी नहीं होगा। स्लोली, अब यहां पे देखिए एक एलवाई लगा हुआ है, और जो एलवाई लगता है वही एडवर्ब का पहचान है। काम किस ढंग से हो रहा है वो एडवर्ब बता रहा है, तो यहां पे किस ढंग से चला जा रहा है? स्लोली, तो यही इसका सही आंसर है, स्लोली। हमारा अगला क्वेश्चन है ही इज डैश होम। अब यहां पर आपको सुटेबल वर्ड लगाना है, ही इज डैश होम। तो अगर हम यहां पे गुड लगाए, ही इज गुड होम, वह अच्छा घर है। अब वह प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो तो घर हो नहीं सकता, यानी कि गुड नहीं होगा। ही इज वेरी होम, वह बहुत होम है, तो ऐसा भी नहीं बन सकता। ही इज एट होम, तो यहां पे ही इज एट होम, एट का मतलब क्या होता है? पर, तो वह घर पर है, हाँ ये बोल सकते हैं, इसको चुनते हैं हम लोग। और इसके साथ साथ क्या है? इन, ही इज इन होम, वह घर में है। तो देखिए बात ऐसा है ना, होम जो है ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ इन कभी नहीं लगता, यानी कि ये आंसर भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है? एट। तो इसीलिए जब कभी भी होम का प्रयोग करें आप, तो आप वहां पे एट का ही प्रयोग कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कंजक्शन इज अ। कंजक्शन क्या है? देखिए कंजक्शन क्या है? वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले प्रयोग किया जाने वाला शब्द है? बिल्कुल नहीं। वर्ड ऑफ इमोशन, ये जो है ये आपके भाव को दिखाता है? ये भी नहीं करता। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन के बदले प्रयोग होता है? ये भी नहीं होता। तो कंजक्शन क्या है? एक ज्वाइनिंग वर्ड है, तो इसका सही आंसर है ज्वाइनिंग वर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज एट द डोर। देखिए यहां पे एक सेंटेंस है हु इज एट द डोर। इन दिस सेंटेंस हु रेफर्स टू, इस सेंटेंस में हु किसे संबोधित करता है? तो यहां पे देखिए क्या है, एक देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, और इस क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हु जो है सबसे पहले लिखा हुआ है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला शब्द वाक्य में सबसे पहले रहे, और इसके साथ साथ यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे, यानी कि ये किस तरह का शब्द है? तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसका सही आंसर है इंट्रोगेटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है हुर्रे इज। हुर्रे क्या है? देखिए हुर्रे के पीछे में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और एक्सक्लेमेशन मार्क तभी लगता है जब वो एक इंटरजेक्शन होता है। तो यहां पे देखिए इंटरजेक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। अब इनमें से सबसे सही वाला चुनना है। दीज इज पेन, देखिए दीज का मतलब होता है ये, और ये हम लोग तब बोलते हैं जब मेरा वस्तु प्लुरल हो। तो यहां पर देखिए पेन सिंगुलर है, ये प्लुरल है, ये वाला होगा नहीं। इसके बाद क्या है? दीज आर पेन, दीज ये तो प्लुरल बना दिया, इसके साथ वर्ब जो आया वो भी प्लुरल बन गया, लेकिन जो मेरा पेन है ये सिंगुलर है, यानी कि ये भी गलत है। दीज आर पेन्स, ये भी प्लुरल है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ जो वस्तु है वो भी प्लुरल है, यानी कि ये एक सही है। यहां पे क्या है? दीज वाज पेन, देखिए ये तो प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दीज आर पेन्स। तो जब कभी भी आप सेंटेंस बनाए या आप एरर को फाइंड करें, तो आप इसी तरह से एक एक को चुन चुन कर कीजिए, इसमें आपको बहुत ही इजी होगा, और इसमें आपका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू हिंदी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करना है इन वाक्यों को। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोलना है, बहुत इजी होगा। इसके लिए हम आपको लिखेंगे नहीं, हम सिंपली आपको सेंटेंस पढ़ दे रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट श्याम्स हाउस, क्या वह श्याम का घर है? दूसरा, इज नॉट दैट अ ग्रेट आइडिया। हालांकि हम लोग दैट को वह बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दैट के लिए यह शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम लोग बनाएंगे तो दैट लिख के ही इसको बनाएंगे। तो इज नॉट दैट अ ग्रेट आइडिया, क्या यह एक अच्छा आइडिया नहीं है? लेमन इज वेरी सोर, लेमन मतलब क्या है? नींबू, वेरी मतलब बहुत, और सोर मतलब खट्टा, नींबू बहुत खट्टा है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई एम गोइंग बट ही इज नॉट गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लेकिन ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है।
देयर आर फ्यू पीपल, यहां पर देयर आर फ्यू पीपल का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं वहां कुछ लोग हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ लोग हैं। आप जैसे भी बनाएंगे दोनों सेंटेंस सही होगा। इसके अलावा वेयर इज योर डॉग, आपका कुत्ता कहां है। देखिए जब कभी भी योर डॉग आए तो इसको हमको साथ में ही रखना है। जब हम लोग हिंदी भी बोलेंगे तो यहां पे आपका कुत्ता ही बोलेंगे, यहां पे अलग अलग नहीं करेंगे, आपका अलग कुत्ता दूसरे जगह पे लिख रहे ऐसा नहीं करना है। वेयर इज योर डॉग, आपका कुत्ता कहां है। विच बुक्स डू यू लाइक, आपको कौन सी किताबें पसंद है। फ्यू पीपल आर गुड, कुछ लोग अच्छे हैं। मिस्टर रेहान इज एन एनिमल डॉक्टर, मिस्टर रेहान एक एनिमल डॉक्टर है। दे डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते हैं। दीज आर गुड गर्ल्स, ये अच्छी लड़कियां हैं। आई लिव एट सीनी, मैं सीनी में रहता हूं। अब देखिए यहां पे हम मैं बोल रहे हैं लेकिन हम लोग यहां पे एट लगाए हुए हैं, क्योंकि सीनी क्या एक छोटा जगह है और छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए आप यहां पे कहेंगे आई लिव एट सीनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द साउंड। देखिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के अनुसार राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश, इन शब्दों को आपको इंग्लिश में लिखना है। किसके अनुसार, साउंड के अनुसार। मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट्सएप में जैसे हम लोग मैसेज करते हैं इसी तरह से आपको यहां पे इसको इंग्लिश में लिखना है। तो एक बार हम आपको पढ़ के बता दे रहे, इसमें भी हम लोग ज्यादा समय नहीं लगेंगे, तो एक बार इसको हम पढ़ के बता दे रहे। जैसे क्या लिखा है, यह जन्मभूमि हमारी माता है। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में, यह जन्मभूमि हमारी माता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, हम सब इसके संताने हैं। तो देखिए कैसे लिखना है, हम सब इसके संताने हैं। हर संभव हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हर संभव हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अभी के समय में ना सोशल मीडिया के वजह से हमारे डिक्टेशन की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हम लोग अक्सर बहुत सारे इंग्लिश में लिखते समय मिस्टेक्स करते हैं, तो इसीलिए हम लोग आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवाते हैं अपने क्लास में, ताकि आप लोगों का जो उच्चारण है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसे बहुत अच्छे से कर सके। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस है जो कि है, मेरी पूरी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होगी। मेरी पूरी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होगी। देखिए कैसे लिखा है, मेरी पूरी जिंदगी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होगी। अब आपको क्या करना है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक सेंटेंस को आप देखिए, हिंदी में कैसे लिखा जा रहा है, इंग्लिश में कैसे लिखा जा रहा है। क्योंकि अभी के बच्चे ना ई अगर हम लोग बोलते हैं दीर्घी, तो यहां पे वो लोग बस एक इंग्लिश अल्फाबेट का ए बी सी डी ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट वाला ई को लिख देते हैं, जबकि उसका उच्चारण होता है ए, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश में आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके बड़े अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि अपवादें तो हर जगह पे, जो कि आप पढ़ते 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 रीडिंग करते करते आपका वो क्लियरिटी में आ जाता है। इसके बाद है, दिन समाप्त होने से पूर्व मेरा उद्देश्य 3 जिंदगियों को प्रभावित करना होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, दिन समाप्त होने से पूर्व मेरा उद्देश्य 3 जिंदगियों को प्रभावित करना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे ई लिखे हैं, ई का मतलब एकार होता है, ना कि ई का मतलब इकार होता है। यहां पे जो हम ई लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि मीरा, यहां पे इसका उच्चारण हो रहा है मेरा, ना कि मीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब ये वाला थोड़ा सा मजा आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, हिंदी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस है, यह कमल का कंप्यूटर है। क्या कहा गया, कमल, कमल क्या है, एक नाम है। तो यह कमल का कंप्यूटर है, कैसे बोलेंगे, दिस इज किसका कंप्यूटर है, कमल्स, KAMAL अपस्ट्रॉफी एस, कमल्स कंप्यूटर। अब देखिए यहां पे आप या तो इसको कमल्स कंप्यूटर कहिए, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द कंप्यूटर ऑफ कमल, दोनों ही सही होगा। उसके बाद है, वे अच्छे लोग हैं। कैसे बोलेंगे, क्या कहा गया, वे को हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर अच्छे लोग, यानी कि गुड पीपल, दोज आर गुड पीपल। यह एक अच्छी जॉब है। अब यह एक अच्छी जॉब है, देखिए यह लिखा हुआ है लेकिन हम इसके लिए प्रयोग करेंगे दैट का, तो हम लोग दैट क्यों लगाएंगे, यह को तो दिस बोलते हैं। तो इसका रीजन है, जब चीजें हमसे दूर हो तब वैसे केसेस में यह रहने पर भी हमको दैट लगाना होता है। यह जो जॉब है, यह जो एक अच्छी जॉब है, ये हमारे पास नहीं है, ये अभी दूर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। दैट है के लिए हम लोग लगाएंगे इज, दैट इज
अ ग्रेट जॉब, कैसे बोलेंगे? GREAT, ग्रेट जॉब, दैट इज अ ग्रेट जॉब। या तो आप इसे शॉर्टकट में दैट इज को एक साथ भी बोल सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट जॉब। तुम्हारा कुत्ता वफादार है, अब वफादार को क्या कहते हैं हम? लॉयल। तो कैसे बोलेंगे? अब देखिए यहां पे क्या है ना, तुम्हारा कुत्ता ये एक साथ है, आपको इसको अलग अलग नहीं लिखना, आपको जब भी लिखना है तुम्हारा और कुत्ता को एक साथ रखना है। तो योर मीन्स तुम्हारा, और उसी के साथ साथ हम लोग डॉग को भी रखेंगे, योर डॉग हो गया। क्या है? इज लॉयल। तो योर डॉग इज लॉयल। तुम्हें किताबें पसंद है, अब यहां पे क्या है? किताबें, देखिए एक आर लग गया है, यानी कि एक से ज्यादा किताबें पसंद है। तो किसे पसंद है? तुम्हें। यू क्या है? पसंद है, यानी कि यू लाइक, क्या पसंद करता है? किताबें। यू लाइक बुक्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहां पे बनता है। वहां कुछ केले हैं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? देयर आर कुछ केले, यानी कि कुछ को क्या बोलेंगे? फ्यू बनानास, देयर आर फ्यू बनानास। तो इस तरह से ये सेंटेंस हम लोगों का ट्रांसलेट होता है। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है। देखिए मेरी गाड़ी फिर से एक साथ आ गया, तो हम लोग इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे। दिस इज मेरी गाड़ी, यानी कि माई कार। सेंटेंस खत्म, दिस इज माई कार। यह संतरा मेरे बगीचे का है। अब देखिए मेरे बगीचे का, यहां पे 3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बना है, तो इसलिए इसको भी आपको अलग अलग नहीं करना है। यह संतरा, यानी कि देखिए यहां पे भी यह संतरा एक साथ है, तो इसको भी आपको अलग नहीं करना है। दिस ऑरेंज, दिस ऑरेंज, दिस ऑरेंज कहां का है? मेरे बगीचे का, यानी कि दिस ऑरेंज इज फ्रॉम, मेरे बगीचे को कैसे बोलेंगे? फ्रॉम माई गार्डन। तो क्या हो गया? दिस ऑरेंज इज फ्रॉम माई गार्डन। यह ऑरेंज है कहां से? मेरे बगीचे से। वे कुर्सियां थी, यहां पे हो गया थी और यहां पे हो गया कुर्सियां, यानी कि एक से ज्यादा चेयर है और वो भी बीत गया है। तो कैसे बोलेंगे? वे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? दोस। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? थी को बोलना है हम लोगों को, यानी कि थी को हम लोग कहेंगे अब यहां पे वेयर। दीज वेयर क्या थी? चीयर्स। दीज वेयर चीयर्स। मुझे चाय पसंद है, कैसे बोलेंगे? किसे पसंद है? मुझे, यानी कि आई लव्स यहां पे आप लगा दीजिए। हालांकि आप यहां पे लव्स भी लगा सकते हैं, लाइक भी लगा सकते हैं, प्रीफर भी लगा सकते हैं। तो अपने पसंद से आपको जो भी पावरफुल लगे आप वो लगा दीजिए। मुझे चाय पसंद है, आई लव्स क्या? टी। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। हम लोग बचपन में भी इसको बहुत मजे से बनाते थे। तो यहां पे कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 2 में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कॉलम 1 में वर्ड्स है। वर्ड्स के हिसाब से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैच करना है। जैसे सबसे पहला वर्ड क्या है? आई। आई क्या है? आई है एक प्रोनाउन, यानी कि इसका मैचिंग इसके साथ। लव, लव क्या है? अब लव यहां पर हमारे भावनाओं को दिखाता है, तो हमारे भावनाओं को किस में बताया जाएगा? नाउन में बताया जाएगा, यानी कि लव क्या है? एक नाउन है। इसके साथ साथ सोर, सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब है खट्टा, यानी कि किसी वस्तु का गुण बता रहा है कि वो कैसा है, वह खट्टा है। गुण किस में बताया जाता है? गुण बताया जाता है एडजेक्टिव में, तो इसका आंसर क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके बाद क्या है? अबव। अबव मतलब क्या? के ऊपर। कब प्रयोग किया जाता है? किसी वर्ड के आगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? प्रीपोजिशन। और लास्ट क्या है? स्लोली। स्लोली एलवाई लगा हुआ है और एलवाई जिसमें लगता है वो होता है हमारा एडवर्ब। अब हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो यहां पर आपको ब्लैंक्स को भरना है इन वर्ड्स के साथ में। तो कैसे भरेंगे? देखिए, राम इज डैश बॉय। अब राम इज एट बॉय, बॉय पर राम नहीं आ सकता। राम इज बट बॉय, राम लेकिन बॉय नहीं हो सकता। राम इज गुड बॉय, ये हो सकता है, तो हम लोग यहां पे लगा देते हैं गुड। राम इज लेमन बॉय, राम नींबू लड़का नहीं हो सकता। राम इज हुर्रे बॉय भी नहीं हो सकता, यानी कि गुड इसका सही आंसर है। अगला है डैश इज वेरी सोर। सोर का मतलब क्या बताया? खट्टा। और इनमें से कौन सा वर्ड है जो खट्टे को बता सकता है? तो वो है लेमन, तो इसका आंसर क्या होगा? लेमन इज वेरी सोर। इसके बाद क्या है? आई एम डैश होम। तो देखिए हम लोग का क्या क्या हो गया? लेमन हो गया और गुड हो गया। तो आई एम डैश होम, मैं घर हूं। मैं घर लेकिन हूं, मैं घर हुर्रे हूं नहीं होगा, मैं घर एट यानी कि पर हूं। आई एम गोइंग डैश ही इज नॉट गोइंग। बचा क्या है? हुर्रे और बट। तो आई एम गोइंग हुर्रे ही इज नॉट गोइंग, ऐसे तो बोलते नहीं है। आई एम गोइंग बट ही इज नॉट गोइंग, तो इसका सही आंसर है बट। और लास्ट क्या है? डैश दे हैव फिनिश्ड। डैश दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और जब भी वो कंप्लीट करेगा खुशी से चिल्लाएगा हुर्रे।
तो इसका सही आंसर है हुर्रे। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। धन्यवाद।